जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी दर्शकों का साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 25 मई से 31 मई तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह में सूर्य बुध का बनने वाला बुधादित्य योग और शुक्र और बृहस्पति की युति के कारण बनने वाला गज लक्ष्मी योग हमारा 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है और इस सप्ताह में किन दिनों में हमको विशेषतर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और कौन कौन से दिन हमारे लिए शुभ रहने वाले हैं, ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, मैं हूँ पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे 25 मई से 31 मई तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मंगल स्वराशि यानी मेष राशि पर गोचर करेंगे और सूर्य बुध वृष राशि पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और केतु ग्रह सिंह राशि पर, राहु ग्रह कुंभ राशि पर, शनिदेव मीन राशि पर और चंद्रदेव कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर भ्रमण करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने आपके लिए साप्ताहिक राशिफल तैयार किया है। इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के प्रथम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर होना ये रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। साथ ही आपकी राशि से द्वितीय भाव पर सूर्य बुध का योग यानी बुधादित्य योग और तृतीय भाव पर गज लक्ष्मी योग यानी तीनों तरह से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। यानी इस सप्ताह में अनेक प्रकार के लाभ योग या राजयोग आपकी कुंडली बन रहे हैं। तो इस सप्ताह को आपको व्यर्थ में बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। इस सप्ताह में आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको नौकरी संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह में ग्रह योग आपके लाभकारी हैं। व्यापारिक भाइयों के लिए और सभी हमारे मेष राशि के जातकों के आर्थिक लाभ के योग दिख रहे हैं। जो काफी समय से आप शनिदेव के प्रभाव से या अन्य ग्रहों के कारण परेशानी में थे वो परेशानी दूर होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यों की आ रही बाधाएं दूर होगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे और उसे हासिल करने में भी कड़ी मेहनत और प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अविवाहित जातकों के लिए तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति जाते जाते आपको लाभ जरूर देंगे यानी विवाह के योग बनाएंगे। कहीं रिश्ता आपका तय हो सकता है क्योंकि 31 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति यानी अगले सप्ताह में आपके राशि चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। परंतु अभी जो योग बन रहा है ये आपके लाभकारी है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय लाभकारी साबित होने वाला है। आपके व्यापार में विस्तार होने की पूरी संभावना है यानी आपका काम बढ़ेगा और नए आय के स्रोत बन पाएंगे। रिश्तों के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। जो काफी समय से मनमुटाव परिवार में चल रहा था वो मनमुटाव दूर हो पाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और इस सप्ताह के 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के प्रथम भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति होना हमारे वृष राशि के जातकों के जीवन में विशेष लाभ का सूचक है। विशेषकर धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के साथ युति होना आर्थिक मामलों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग बनते हैं। आपके आय के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न होंगे, आपको लाभ के योग बन पाएंगे। यानी वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से इस सप्ताह में सूर्य बुध ग्रह का, देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह का ये आपको पूरा साथ मिलने वाला है जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। और इस सप्ताह में पारिवारिक दृष्टि से भी आपको पूरी तरह से लाभ के योग दिखते हैं। परिवार के जन लोग आपका पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और वो लोग भी आपको हर कदम पर आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आप कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, हर दृष्टि से यह सप्ताह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन
अनुकूल रहेगा, सुखमय रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता भी दूर होगी, विद्यार्थी वर्गों की विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर के वृष राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर, साथ ही आपकी राशि से चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होना इस सप्ताह में आपके लिए विशेष उन्नति सफलता का कारक है। धार्मिक कार्यों पर आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों पर आपका समय भी व्यतीत होगा। धन का व्यय भी धार्मिक कार्यों पर होता हुआ नजर आ रहा है। जो काफी समय से आर्थिक दृष्टि से परेशानी चल रही थी, वो परेशानी भी इस सप्ताह में दूर होती हुई नजर आ रही। यदि आप काफी समय से भूमि भवन संबंधी किसी मामले को लेकर परेशानी में थे, वो परेशानी भी इस सप्ताह में दूर होती हुई नजर आ रही। यानी कोर्ट कचहरी का मामला इस सप्ताह में हटता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से लाभकारी रहेगा। ऑफिस में आपके सीनियर और जूनियर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे और इच्छित सफलता लाभ के योग सप्ताह में बनते हुए नजर आएंगे। और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारक रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इच्छित सफलता लाभ की प्राप्ति होगी और विद्यार्थी वर्गों को भी मनचाही सफलता मिलने वाली है। आपकी मेहनत का फल इस सप्ताह में मिलने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो शुक्र ग्रह आपकी राशि पर चल रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके प्रेमीजन से अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपके जीवन साथी का भी पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस सप्ताह की 26 और 27 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति और लाभ स्थान पर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह की युति आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहने वाली है। इस सप्ताह में व्यय अधिक होने वाला है, पर व्यय अच्छे कामों पर होगा जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। इस सप्ताह में कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा। भ्रम की स्थिति में कोई भी काम नहीं करना होगा, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक हानि या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना यदि बना रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ लें, अन्यथा आपको इसमें भी परेशानी हो सकती है। परिवार से जुड़े मामलों को लेकर आपको चिंता बढ़ सकती है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में कोई भी काम यानी कोई भी कदम सोच समझ के रखना है, ताकि यह सप्ताह आपके लिए हानिकारक ना रहे और लाभकारी रहे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आज के काम को कल पर टालने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने बॉस के गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का आपको नजरअंदाज करने से बचना होगा, अन्यथा इसमें भी आप परेशानी रह सकते हैं। कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना है, कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना है, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। और इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों की दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का आपकी राशि से दसम भाव पर गोचर आपके लिए अलग ही लाभ उन्नति का कारक रहने वाला है। आपको बहुप्रतीक्षित जो कार्य आपका रुका हुआ था उसके प्रति आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। इस सप्ताह में आपके अंदर अलग ही ऊर्जा, अलग ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आएंगे और इस सप्ताह में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। राजनीति से जुड़े हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से लाभ का कारक रहने वाला है। व्यवसाय में भी इच्छित लाभ के योग बनते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ऑफिस में अनुकूलता रहने वाली है। ऑफिस के लोग आपके साथ टीम वर्क की तरह काम करेंगे और जिससे आपको काम पूरा करने में सफलता मिलेगी या आसानी होगी। आपके वरिष्ठ लोग आपके काम की सराहना करेंगे। इस सप्ताह में किसी पर्यटन स्थल पर जाने का भी प्लान बन सकता है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ खुशी का समय बिता पाएंगे। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए ऑफिस में, घर में,
अपने व्यापार में हर तरह से मान सम्मान की वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि दसम भाव में सूर्य का योग आपके लिए यश कीर्ति उन्नति का कारक बनने वाला है। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल है। केवल और केवल 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के नवम भाव पर सूर्य बुध का योग और दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का योग आपके लिए विशेषकर लाभ का सूचक बनने वाला है। इस सप्ताह में किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से उबरने में आपको सहायता मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के भी कार्य इस सप्ताह में बनने वाले हैं। यदि आप इच्छित स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। आपके सहकर्मी लोग आपका पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे और जिससे आपके जीवन की समस्या का हल होता हुआ नजर आएगा। घरेलू विवाद में भी आपका योग इस सप्ताह में अनुकूल रहने वाला है, यानी परिवार के जनों के साथ भी आपकी मधुरता बढ़ेगी और आपसी मनमुटाव दूर होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक वर्गों को व्यापार में पैसा लगाते समय इस सप्ताह में बिल्कुल सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह में आपको अपने व्यापार में कुछ बड़ा ही निवेश करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता देता है, उन्नति देता है और आपको व्यापार में लाभ भी देता है। तो अपना निवेश सोच समझ के करें, अन्यथा कहीं आगे जाकर के परेशानी ना हो। यदि आप सोच समझ कर निवेश करते हैं तो आगे जाकर के उसका लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, यानी कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। आपको इस सप्ताह में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से धर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह पर आपकी धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों पर खर्चा होगा और धार्मिक कार्यों पर समय व्यतीत होगा, यानी काफी मन लगने वाला है भगवान की पूजा में। यानी हमारे तुला राशि के जातक काफी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं और आपको आर्थिक लाभ के योग भी दिखेंगे। और नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके ऑफिस में अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और व्यापारिक भाइयों के लिए शुक्र बृहस्पति का भाग्य स्थान पर होना आपके व्यापार में कुछ बड़ी सफलता उन्नति के योग बनते हैं। कोई बड़ी डील इस सप्ताह में आपके हाथ से हो सकती है, यानी यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरपूर रहने वाला है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपका काम भी बनने वाला है। यानी हमारे तुला राशि के जातक प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, उसका भी हल इस सप्ताह में निकलने वाला है। यानी यह सप्ताह हमारे तुला राशि के जातक के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से नवम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी संकट के योग नहीं है। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 11वें 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर और आपकी राशि से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रह सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में अपने कार्य को ध्यानपूर्वक करना होगा, अन्यथा वहां पर आपको परेशानी हो सकती है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में शांति पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये ग्रह आपके लिए परेशानी के सूचक बन सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि शत्रु का भाव होता है, ऋण रोग का भाव होता है। तो शत्रु भाव पर मंगल ग्रह का गोचर शत्रुओं पर विजय दिलाता है, ये आपके लिए शुभ है। केवल अष्टम भाव के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या उदर संबंधी विकार का भय उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा।
बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में लाभ ही लाभ के योग दिख रहे हैं। साथ ही व्यापार में विशेष सफलता और वृद्धि के योग दिख रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह का योग यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। साथ ही सप्ताह में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल सकता है, जिससे आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो हमारी धनु राशि के जातक रोजगार की तलाश में हैं, उनको भी मन चाहे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को मेहनत का फल मिलने वाला है। परिवार की महिलाओं का विशेष सहयोग इस सप्ताह में आपको मिलेगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से पंचम भाव पर सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने को जा सकते हैं और इस सप्ताह में परिवार के साथ खुशी के पल बिता सकते हैं। यानी यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से लाभकारक रहने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने करियर और बिजनेस में मनचाही सफलता मिलने से आपके अंदर काफी प्रसन्नता रहने वाली है। यानी इस सप्ताह में सुख समृद्धि की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, वो इच्छा भी सप्ताह में आपकी पूरी हो सकती है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकता है। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ग्रह अनुकूल है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर, पंचम भाव पर बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए लाभ का सूचक रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह आपकी विद्या में विशेष लाभ उन्नति के योग बनाते हैं। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। जो हमारे कामकाजी बहनें हैं, उनको भी इस सप्ताह में विशेष मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। कुंभ राशि के व्यापारिक भाइयों के लिए पंचम भाव में शुक्र और बृहस्पति का योग आपके व्यापार में सफलता का कारक रहने वाला है। चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। थोड़ा इस सप्ताह में दौड़ धूप हो सकती है, परंतु आप व्यापार की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, संतान सुख की दृष्टि से यह सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। और नवविवाहित जातक लोग जो कि इच्छित संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए संतान सुख के लिए शुभ है, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव पर शुक्र और बृहस्पति की युति आपके लिए शुभ लाभकारी है। केवल और केवल इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। यानी केंद्र स्थान का बृहस्पति हमारी मीन राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी चतुर्थ भाव पर होना, क्योंकि आपका भूमि भवन वाहन का स्थान माना जाता है, तो यह आपको भूमि संबंधी लाभ के योग बनाता है। किसी लग्जरी लाइफ स्टाइल संबंधित कोई प्रिय वस्तु मिलने से आपका मन इस सप्ताह में प्रसन्न रहने वाला है। ऑफिस में भी आपके वरिष्ठ लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। यानी ऑफिस में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। यानी मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में पदोन्नति भी मिल सकती है। यानी इच्छित जॉब भी मिल सकती है, कोई बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है। और मीन राशि के व्यावसायिक भाई बहनों के लिए भी अपनी योजना में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। और विद्यार्थी वर्गों को विद्या में एकाग्रता से मन लगाना पड़ेगा, ताकि विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति रहे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। इस सप्ताह में 28 और 29 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा।
तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से हमसे दिखा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।